हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन अकाउंट क्लासेस। आपने देखा हम लोग कंटिन्यूअस वीडियो बना रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमने उसकी थ्योरी भी डिस्कस की और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी डिस्कस की। आई होप वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। आज उसी के बाद का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसको हम स्टार्ट करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, हमारे लॉन्ग क्वेश्चन का भी पार्ट होता है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए हम अगर देखें व्हाट इज ड्राइंग, तो आई थिंक जितने भी लोग होंगे सबने 11th में रीड किया है, और अगर 11th में रीड किया है तो आपको जरूर ड्राइंग पता होगी। फिर भी मैं एक बार इसको नोट कर देता हूं। ड्राइंग सिंपल, कैश और गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। अगर कोई भी कैश या गुड्स फर्म से पार्टनर्स विड्रॉ करता है फॉर पर्सनल यूज तो उसे हम क्या कहेंगे? ड्राइंग। ठीक, ड्राइंग समझ गए आप। अब यहां पर मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इसमें इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो अगर हम देखें तो अगर हम चैप्टर रीड करेंगे तो उसमें ड्राइंग के दो टाइप्स दिए हैं। एक टाइप का आपका है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, और एक टॉपिक है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। अब देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस ये है, जो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होती है उस पर कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज किया जाएगा, और जो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होगा उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा। क्लियर? अब अगर हम एंट्री पे ध्यान दें तो पार्टनर्स के कैपिटल के अगेंस्ट उसने ड्राइंग किया, तो सिंपल सा है, सबको पता होगा, 11th में रीड किया है। जब हम कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमारी होती है एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। यहां पर कैपिटल से पैसा विड्रॉ कर रहा है, कैपिटल से पैसा विड्रॉ कर रहा है, तो उसी की अपोजिट एंट्री हो जाएगी। बस हम पार्टनर्स ऐड कर देंगे क्योंकि हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। पैसा कैश से विड्रॉ कर सकता है और सकता है बैंक से विड्रॉ करे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश आर बैंक अकाउंट। सबको रूल्स अकाउंटिंग का पता होगा कि कोई चीज कब क्यों डेबिट होती है, क्यों क्रेडिट होती है। अब पार्टनर्स कैपिटल है, पार्टनर्स किस में आता है हमारा कैपिटल? पर्सनल अकाउंट में आता है। पार्टनर कोई ना कोई पर्सन होगा, डेबिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहां ये क्या है, इस समय रिसीवर है, और रिसीवर हमारा क्या होता है? डेबिट। भाई वो फर्म से अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ कर रहा है तो क्या हो जाएगा? रिसीवर हो जाएगा, और रिसीवर को हम क्या कर देंगे? डेबिट। क्लियर? कैश या बैंक क्रेडिट क्यों है? कैश हमारा आपको ध्यान होगा रियल अकाउंट में आता है, और रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश फर्म से क्या होगा? जाएगा, इसीलिए इस कैश को क्रेडिट कर दिया जाएगा। फिर आते हैं बैंक। बैंक पर्सनल अकाउंट में आता है, और बैंक क्या है? बैंक से पैसा जाएगा, बैंक क्या हो जाएगा? गिवर, इसीलिए बैंक को कर दिया जाएगा क्रेडिट। क्लियर? तो इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट है, कैश और बैंक क्रेडिट है, जो भी करेगा कैश या बैंक। एक पॉइंट जो मैंने इंपॉर्टेंट बताई कि नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज, इस पर कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाए। अब आते हैं जो हमारा टॉपिक था कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। अगेंस्ट प्रॉफिट का मीन्स जो हम कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं
कैपिटल इंट्रोड्यूस के बाद निश्चित है बिजनेस करेंगे तो प्रॉफिट होगा, और उस प्रॉफिट के पैसे से जब हम विड्रॉ करेंगे तो होगा ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, इस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इसकी भी एंट्री देख लेते हैं। तो अगर इसकी एंट्री पे हम ध्यान दें तो सबने 11th में रीड किया है, पढ़ रखा है हम लोगों ने। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश करते थे या टू बैंक करते थे, या हमने गुड्स भी लिखा है तो कभी कभी गुड्स भी विड्रॉ करते थे, जिसका हम बिजनेस करते थे उसको विड्रॉ करते थे। तो एंट्री इज पार्टनर्स, बस यहां पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, पार्टनर्स ऐड हो जाएगा। पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक या परचेज अकाउंट, ठीक, ये कर दिया जाएगा। और यहां पर एक एंट्री इसकी और होगी, पार्टनर्स ड्राइंग जो हमारा होता है उसको हम, अगर आपने 11th के इक्वेशन पे अगर आप ध्यान दें तो उसको हम कैपिटल अकाउंट से माइनस करते थे, कैपिटल अकाउंट से माइनस करते थे, क्योंकि ड्राइंग को जो होता है वो कैपिटल से एडजस्ट किया जाता है। तो इसकी एक एंट्री और होगी, पार्टनर्स कैपिटल या करंट, अभी करंट का लॉजिक समझाता हूं मैं। करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट, क्लियर। पार्टनर्स ड्राइंग डेबिट क्यों हुआ, सेम लॉजिक। पार्टनर्स क्या है यहां, रिसीवर, मैंने समझाया था पार्टनर रिसीवर है तो इसलिए पार्टनर्स को हमने डेबिट कर दिया। कैश क्रेडिट क्यों है, यहां समझा ही दिया। कैश हमारा रियल अकाउंट में आता है, गोज आउट है इसलिए क्रेडिट कर दिया। बैंक पर्सनल में आता है, पर्सनल में होता है, कोई गिवर होता है तो बैंक यहां गिवर है, अगर बैंक से पैसा निकल रहा है इसलिए इसको क्रेडिट कर दिया। परचेज हमारा आता है नॉमिनल अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट में आता है, उसका नेचर एक्सपेंस होता है, लेकिन अब यहां एक्सपेंस इंक्रीज नहीं कर रही है, जो हमारा परचेज है वो डिक्रीज कर रहा है। अगर इंक्रीज करता हम परचेज करते तो उसको डेबिट करते, लेकिन हमारा एक्सपेंस डिक्रीज कर रहा है इसीलिए हमने उसको क्रेडिट कर दिया। तुम्हारी एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक का परचेज, जो भी होगा नोट कर लेंगे। उसके बाद इस ड्राइंग को कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि हमारी कैपिटल क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। कैपिटल अगर डिक्रीज करती है, ड्राइंग अकाउंट अगर हमने पार्टनर्स कैपिटल डेबिट कर दिया, इसका मतलब कैपिटल डिक्रीज किया, और कैपिटल अगर डिक्रीज करेगी तो क्या हो जाएगी, वो डेबिट, क्योंकि लायबिलिटी डिक्रीज करने पर उसको हम डेबिट करते हैं, और पार्टनर्स ड्राइंग को कैंसिल करना है इसीलिए उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये हमारी एंट्री होगी अगेंस्ट कैपिटल और अगेंस्ट प्रॉफिट, और जैसा मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, अगेंस्ट कैपिटल पे नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज, कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज, ठीक। इसको क्लियर करने के बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। तो हो गया कि अगेंस्ट कैपिटल है या अगेंस्ट प्रॉफिट है, किस पे चार्ज होगा, किस पे नहीं चार्ज होगा। अब इस पे चार्ज होगा तो उस पे कैसे चार्ज किया जाएगा, ये हमको ध्यान देना है। तो अगर हम ध्यान दें तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में भी थोड़ा ध्यान देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का नेचर क्या होता है, सिंपल सा, सब लोग जानते होंगे। नॉमिनल अकाउंट के नेचर का होता है, क्लियर। अकाउंट तीन टाइप का होता है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम है और ये नॉमिनल नेचर का होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक पार्टनरशिप में होती है चीज, पार्टनरशिप डीड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी चार्ज किया जाएगा व्हेन इट इज गिवन इन पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं दिया है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज किया जाएगा। मैं लिख देता हूं, चार्ज ओनली गिवन इन पार्टनरशिप डीड। ये ध्यान रखना है कि पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा तभी हम उसको चार्ज करेंगे, और अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं दिया होगा तो उसको हम चार्ज नहीं करेंगे। आई थिंक ये पॉइंट आप लोगों को समझ में
आ गया होगा। इन दोनों पॉइंट्स के बाद अब आते हैं अपनी कैलकुलेशन की टॉपिक पे। तो थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया सब। कैलकुलेशन में भी ध्यान रखना है, यहां दो कंडीशंस क्रिएट होती हैं। एक होता है इर्रेगुलर ड्राइंग, इर्रेगुलर मतलब कि ईयर में हम कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, और एक होता है रेगुलर ड्राइंग। दोनों के कैलकुलेशन में डिफरेंस क्या है इर्रेगुलर ड्राइंग में और रेगुलर ड्राइंग में? इर्रेगुलर ड्राइंग का मीन्स जैसे हमने पैसा नॉर्मली ईयर हमारा 1 अप्रैल से शुरू होता है और नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को एंड होता है, तो हमने पैसा कभी भी निकाला, कभी 1 जनवरी 1 अप्रैल को निकाला, फिर 2-3 महीने बाद फिर निकाला, फिर 1-2 महीने बाद निकाला, या ईयर मंथ के स्टार्टिंग में निकाला, या मंथ के एंड में निकाला, और अमाउंट में डिफरेंस है, अमाउंट में भी डिफरेंस है। इर्रेगुलर ड्राइंग, ना तो टाइम सेम है और ना तो अमाउंट सेम है। तो उस कंडीशन में हमारे पास कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड है। एक है सिंपल मेथड और एक है हमारे पास प्रोडक्ट मेथड। अब सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड में कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ये अभी मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगा के आपको क्लियर करता हूं। तो सिंपल मेथड मींस कि जितनी बार आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे उतने टाइम आपको उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे मान लिया अप्रैल में निकाला तो अप्रैल वाले पे एक बार निकालें, फिर मान लिया हमने 1 महीने बाद फिर निकाला, जून में निकाला, फिर जून वाले पे अलग से इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, फिर मान लिया हमने अगस्त में निकाला, फिर अगस्त वाले पे कैलकुलेट करें, फिर मान लिया अक्टूबर में निकाला, फिर अक्टूबर, नहीं, जितनी बार हम ड्राइंग करेंगे उतनी बार अलग अलग हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये हमारा आता है सिंपल मेथड। दूसरा हमारा आता है प्रोडक्ट मेथड। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए कि बार बार इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, एक मेथड और दिया गया प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में क्या है कि हम बार बार इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे। जब भी हमने अमाउंट विड्रॉ किया होगा उस अमाउंट विड्रॉल के डेट से ईयर के एंड होने में, जब भी हमारा ईयर एंड हो रहा हो, कितना टाइम बचा है उसको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालेंगे, और जितने बार भी हमने विड्रॉल किया होगा सबका हम प्रोडक्ट निकाल लेंगे, और उस टोटल प्रोडक्ट को करके उससे इंटरेस्ट निकाल लेंगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट से। ये दो मेथड है, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। ठीक। और हम रेगुलर ड्राइंग में भी एक हमारा मेथड है जिसे हम लोग कहते हैं एवरेज टाइम मेथड। लेकिन पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपल और प्रोडक्ट पे। तो मैं इसका छोटा सा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगा रहा हूं। सपोज दैट सिंपल मेथड की बात कर रहा हूं। सिंपल मेथड में हमने ड्राइंग किया, मान लिया 1 अप्रैल को ड्राइंग किया हमने, और ईयर एंड होता है, मान लेते हैं 31 मार्च को। ये ईयर एंड की डेट है 31 मार्च। हमने 1 अप्रैल को ड्राइंग की 5000, 1 जुलाई को ड्राइंग की 10,000, 1 अक्टूबर को ड्राइंग की मान लिया 15,000, 31 दिसंबर को ड्राइंग की मान लिया ये भी 10,000। ठीक है। अब इसने ड्राइंग किया और मान लेते हैं कि ड्राइंग पे इंटरेस्ट है एट द रेट ऑफ 10%, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इसका भी इंपॉर्टेंस बाद बताऊंगा अभी। एट द रेट ऑफ पर एनम, 10% पर एनम। अब इस पे अगर हमको सिंपल मेथड से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो तो क्या करना पड़ेगा, जब भी हमने विड्रॉ किया हर बार अलग अलग इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। इसमें हम इस फार्मूले का यूज करते हैं सिंपल मेथड में। ड्राइंग फार्मूला हो जाएगा ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू
टाइम अपॉन 12। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला हो जाएगा ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम अपॉन 12। तो इसको अगर हम सिंपल मेथड से सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 5000 इंटू 10 अपॉन 100 सब में 10 अपॉन 100, यहां भी 10 अपॉन 100 और यहां भी 10 अपॉन 100। अब हमको देखना है टाइम, और मैंने कहा हमारा ईयर एंड होगा 31 मार्च को, 31 मार्च को। तो अगर हम इस डेट से 31 मार्च तक की डेट देखेंगे तो 1 अप्रैल से 31 मार्च कितने मंथ होगा, 12 ऐड कर सकते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 12 आ गया। 1 जुलाई को अगर हमने विड्रॉ किया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 9 मंथ हो गया। अक्टूबर में विड्रॉ किया, फर्स्ट यहां भी है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ आ गया। 31 दिसंबर को विड्रॉ किया, 31 दिसंबर का मीन्स कि दिसंबर एंड हो चुका है, तो दिसंबर तो आएगा नहीं, जनवरी, फरवरी एंड मार्च इंटू 3 अपॉन 12। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो सॉल्व करें, 12 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 500। यहां पर अगर हम देखें 750, 750, 250। ये हमारा सिंपल मेथड से इंटरेस्ट हो गया, हमने कैलकुलेट किया, अलग अलग उसको ऐड कर देंगे तो ये हमको पूरे ईयर का इंटरेस्ट, क्योंकि एंट्री जो इंटरेस्ट की होती है वो ईयर के एंड में होती है। पूरे ईयर का इंटरेस्ट हो गया आपका 2250। क्लियर, ये हमने यूज किया अपना सिंपल मेथड, और सिंपल मेथड का फॉर्मूला में लिखा ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम अपॉन 12। जितनी बार आप विड्रॉ करेंगे उसका अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा, और यह आ जाएगा 2250। क्लियर, अब इसी को मैं प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करके आपको दिखाता हूं कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। मैंने इसी क्वेश्चन को इसलिए लिया है कि आपको समझने में थोड़ा इजी रहे। आप देखें क्वेश्चन में, क्वेश्चन के आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब इसी को अगर हम सॉल्व करते हैं प्रोडक्ट मेथड से, मैं लिख भी दे रहा हूं। अब प्रोडक्ट मेथड से अगर हम सॉल्व करेंगे, मैं थोड़ा सा इसको इरेज करूंगा। 1 अप्रैल को हमने विड्रॉ किया था, तो हमारा कुछ हमको फॉर्मेट प्रिपेयर करना पड़ेगा, कॉलम प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट कॉलम हमारा होगा डेट ऑफ ड्राइंग, ठीक, जो हम ड्राइंग किया। सेकेंड हमारा होगा अमाउंट ऑफ ड्राइंग, जो हमने ये ड्राइंग की। और इसके बाद एक हमारा कॉलम होगा टाइम या पीरियड, जो भी आप लिख लीजिए, टिल जो ईयर की एंड डेट होगी, तो टाइम टिल 31 मार्च, जो भी ईयर जिस दिन एंड हो रहा होगा वो डेट लिखेंगे। और लास्ट कॉलम हमारा होगा प्रोडक्ट, ठीक। तो टाइम टिल 31 मार्च और प्रोडक्ट, तो इसमें किसी को डाउट होगा नहीं। डेट ऑफ ड्राइंग जो भी आएगा आप नोट कर लेंगे लाइन से, अमाउंट ऑफ ड्राइंग जो आएगा उसको नोट कर लेंगे लाइन से आप। उसके बाद टाइम निकालना है, टाइम निकालने में कोई दिक्कत नहीं, भी निकाला था कि जो ये डेट दी गई होगी ड्राइंग की, उस डेट से ईयर के एंड होने के डेट में कितने मंथ का डिफरेंस है, मंथ या डेट जो भी हो, या मंथ में ये। तो यहां पर हमको पता है ऑलरेडी कितना मंथ आया था, 12 मंथ आया था। यहां कितना आया था, 9 मंथ आया था।
यहां आया था 6 और यहां आया था 3। क्लियर? ऐड भी कर सकते हैं। 1 अप्रैल 31 मार्च 12 मंथ, जुलाई से 9 मंथ, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, अक्टूबर से अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, दिसंबर की एंड डेट दी गई है जनवरी फरवरी मार्च, ये आ गया। अब हमको प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए इस अमाउंट और इस टाइम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12 5 जा 60,000, क्लियर? 10,000 इंटू 9 90,000, 15,000 इंटू 6 90,000, 10,000 इंटू 3 30,000, ये आ गया। इसको हम ऐड कर लेंगे। $2,70,000, क्लियर? ये हो गया। अब इसका जो हमारा फार्मूला होगा वो थोड़ा सा देखेंगे क्या रहेगा। इसमें जो हम फार्मूला यूज करेंगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। ये जब भी प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे हमारा फार्मूला होगा। सॉल्व करते हैं। टोटल ऑफ प्रोडक्ट इज 2,70,000, रेट हमको पता है 10%, 10/100 और इंटू 1/12। क्लियर? सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं कि वही प्रीवियस वाला ही आंसर हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक, ये देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका भी आंसर हमारा आएगा 2250। ये आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो दोनों मेथड में डिफरेंस ये है, वहां पर आपको बार बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैंने एग्जांपल में 40 टाइम लिखा है तो थोड़ा इजी लग रहा है कि उससे होता तो आसान रहता है, होता इससे आसान ना लग रहा हो। लेकिन आप अगर यही ड्राइंग साल में 12 टाइम्स करें, हर महीने, जनवरी में भी, फरवरी में भी, मार्च में भी, अप्रैल में भी, मई में भी, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी क्योंकि वहां 12 बार इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो ये प्रोडक्ट मेथड है, इससे हम लोग सॉल्व करते हैं। बाकी एग्जाम में अगर स्पेसिफाई करके आता है सिंपल मेथड से कीजिए तो सिंपल मेथड से कीजिए, प्रोडक्ट से आता है तो प्रोडक्ट से कीजिए, अदरवाइज आप फ्री हैं, दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। तो दोनों मेथड आपको मैंने एक्सप्लेन किए। इररेगुलर ड्राइंग की कंडीशन में, ड्राइंग इररेगुलर है, टाइम भी सेम नहीं है, अमाउंट भी सेम नहीं है, तो उस कंडीशन में ये दोनों मेथड यूज किए जाएंगे। अब हमारा रेगुलर ड्राइंग का मीन्स होता है कि जब हम रेगुलर ड्राइंग कर रहे हैं, यानी जैसे जनवरी में निकालते हैं, जनवरी में निकाले, फरवरी में निकाले, मार्च में निकाले, और टाइम गैप भी सेम होना चाहिए, टाइम गैप भी सेम होना चाहिए, ये ध्यान देना है। तो हम डिस्कस करते हैं अपना रेगुलर ड्राइंग। आई थिंक इसमें कोई डाउट आपको होगा नहीं, एक्सप्लेन कर दिया, फार्मूला भी दोनों का मैंने नोट कर दिया है। रेगुलर ड्राइंग, देखिए रेगुलर ड्राइंग में हमको ध्यान रखना है कि हमारा जो अमाउंट है वो अमाउंट सेम अमाउंट होना चाहिए, और दूसरी चीज जो हमारा टाइम है वो टाइम भी सेम होना चाहिए। ये दो चीज होनी चाहिए, तभी हमारा ये फार्मूला यूज होगा। इसको मैंने कहा था रेगुलर ड्राइंग वाले को हम चाहे तो कर सकते हैं हमारा एवरेज टाइम के बेस पे इसको निकालते हैं। जो मेथड यूज करेंगे वो एवरेज टाइम। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एवरेज टाइम कैसे फाइंड किया जाएगा, और ये बहुत आसान है, लेकिन यहाँ अमाउंट भी ड्राइंग का सेम होना चाहिए, वो टाइम इंटरवल भी सेम होना चाहिए, तभी इसको यूज किया जाएगा। यहाँ पर जो हम फार्मूला यूज करेंगे, पहले हम फार्मूला डिस्कस करता हूं। जो फार्मूला हम यूज करते हैं, इंटरेस्ट ऑन
ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग, या मैंने टोटल ड्राइंग लिखा है कि जितनी बार आप ड्राइंग करेंगे उसका टोटल अमाउंट लिखा जाएगा, जितने मंथ आप ड्राइंग करेंगे, टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज टाइम अपॉन 12। क्लियर? अब क्वेश्चन उठता है कि हम एवरेज टाइम कैसे फाइंड करेंगे। इसका एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले से हम फाइंड करेंगे एवरेज टाइम। फार्मूला इज टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस, ये फार्मूला देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन लगाने में बहुत इजी है। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। इस तरीके से हम आपका एवरेज टाइम फाइंड करेंगे और एवरेज टाइम फाइंड करने के बाद हम यहां पर ड्राइंग का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, फार्मूला है टोटल ड्राइंग, जितने मंथ हम ड्राइंग करेंगे, मान लो 12 मंथ ड्राइंग करते हैं 2000 रुपीज, तो 2000 इंटू 12 24,000 पूरा आएगा। रेट जो भी होगा रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज टाइम अपॉन 12 भी आ जाएगा। एवरेज टाइम कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला लिख दिया, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा और बहुत इजी तरीके से हमारा लग जाएगा। इसी फार्मूले के बेस पे मैं आपको क्लियर करता हूं कि कैसे एवरेज टाइम फाइंड करेंगे। तो एक मैं छोटी सी टेबल बनाता हूं कि अगर फाइंड रेगुलर ड्राइंग करते हैं तो कैसे एवरेज टाइम आएगा। तो एवरेज टाइम ये कैलकुलेट किया जाए, एक मैं बना रहा हूं ऐसे फॉर्मेट आपका। तो एवरेज टाइम अगर हम फाइंड करें तो या तो हम पैसा मंथ के बिगिनिंग में निकालेंगे या तो हम मिडिल में निकालेंगे और या तो एंड में। अब मैं आपको एक टेबल बना के समझा दे रहा हूं। अगर आप 12 मंथ ड्राइंग करते हैं, रेगुलर 12 मंथ, या रेगुलर आप करते हैं क्वार्टरली ड्राइंग करते हैं, या आप 6 मंथ रेगुलर ड्राइंग करते हैं, या 9 मंथ रेगुलर ड्राइंग करते हैं। अगर आप ड्राइंग करते हैं 12 मंथ रेगुलर करते हैं या क्वार्टरली करते हैं हर 3 मंथ पे, या केवल 6 मंथ तक ड्राइंग करते हैं लगातार 6 मंथ, या कंटिन्यू करते हैं केवल 9 मंथ, तो कैसे हम फाइंड करेंगे। अब देखिए मैंने आपको फार्मूला बताया है एवरेज टाइम का। अगर आप रेगुलर 12 मंथ ड्राइंग करते हैं तो आप ध्यान दीजिए, पहली बार अगर मान लिया हमारा ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और खत्म होता है 31 मार्च, तो मान लिया रेगुलर आप 12 मंथ ड्राइंग करते हैं तो फर्स्ट बार कब ड्राइंग करेंगे, 1 अप्रैल, और लास्ट बार कब ड्राइंग करेंगे, 1 मार्च। क्लियर? फर्स्ट टाइम ड्राइंग करेंगे 1 अप्रैल और लास्ट टाइम ड्राइंग करेंगे 1 मार्च को। तो यहां से आपके कितने मंथ बचे होंगे ईयर एंड होने में, 12, और यहां कितना बचा होगा 1। तो एवरेज टाइम फॉर्मूला क्या बताया था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इट मींस 12 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1 अपॉन 2, कितना हो गया 6.5। क्लियर? सिंपल है। फर्स्ट टाइम निकालने के बाद जो महीना बचा, अगर 1 अप्रैल को निकालते हैं, क्योंकि मैं 12 मंथ का समझा रहा हूं अभी, तो फर्स्ट बार निकालेंगे 12 और लास्ट टाइम निकालेंगे तो 1 बचेगा, 12 प्लस 1 अपॉन 2 6.5। अगर मिडिल में निकालते हैं यानी 15 अप्रैल और 15 मार्च, तो यहां बचेगा 11.5 और यहां बचेगा
क्लियर? 11.5 और 0.5, 11.5 प्लस 0.5 0.2 6, यहां आ गया 6। कोई डाउट? कुछ नहीं भाई। हाफ मंथ बाद मैंने विड्रॉ किया तो कितना बचेगा? 11.5 मंथ, और लास्ट बार विड्रॉ करेंगे 15 मार्च को, हाफ मंथ बचेगा, ये आ गया 11.5 प्लस 0.5 0.2 इक्वल टू 6। इसी तरीके से अगर हम इंड में विड्रॉ करते हैं मंथ के, तो निश्चित है अप्रैल में इंड करेंगे विड्रॉ 30 अप्रैल और 31 मार्च। तो यहां मंथ कितने बचेंगे? ये अप्रैल खत्म हो चुका है तो 12 मंथ नहीं बचेगा, 11 बचेगा, और यहां पर कितना बचेगा? 0। भाई मार्च 31 ही हो, 31 मार्च एंड डेट है, तो 11 प्लस 0 अपॉन 2 5.5। तो इस तरीके से हम फाइंड कर लेंगे ये 12 मंथ का। ऐसे ही क्वार्टरली फाइंड करेंगे, ऐसे ही 6 मंथ फाइंड करेंगे, और ऐसे ही 9th मंथ फाइंड करेंगे। अब अगर हम क्वार्टरली का देखें अपना, सब लोग जानते हैं ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं। फर्स्ट क्वार्टर स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, मई एंड जून। 30 जून को एंड होता है, फिर ये 1 जुलाई, अगस्त, सितंबर को एंड होता है, फिर 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर 1 जनवरी से 31 मार्च। ठीक, ये होता है। अगर फर्स्ट डे ऑफ द क्वार्टर विड्रॉ करते हैं यानी 1 मार्च को, तो टाइम कितना बचेगा? 12, 1 मार्च, 31 अप्रैल। और हम फर्स्ट डे ऑफ द क्वार्टर विड्रॉ कर रहे हैं, तो जब लास्ट बार विड्रॉ करेंगे तो कब विड्रॉ करेंगे? 1 जनवरी को। 1 जनवरी को तो कितना होगा? 3, तो 12 प्लस 3 अपॉन 2 7.5। अगेन एक बात समझ लीजिए, हम फर्स्ट डे ऑफ द क्वार्टर विड्रॉ कर रहे हैं, तो फर्स्ट बार विड्रॉ करेंगे 1 अप्रैल को, और लास्ट बार विड्रॉ करेंगे 1 जनवरी को। तो यहां विड्रॉ करेंगे तो यहां से 31 मार्च में 12 मंथ है तो 12 आ गया, और यहां से 31 मार्च में केवल 3 मंथ है तो 3 आ गया, अपॉन 2 7.5। मिडिल में अगर करते हैं तो मिडिल मींस मई, 15 मई को करेंगे, तो 15 मई को अगर करेंगे तो सिंपल है, कितना मंथ बचेगा? 1.5 मंथ निकल चुका है, तो हमारा बचेगा 10.5, और लास्ट बार करेंगे तो 1.5, क्योंकि हम करेंगे 15 फरवरी को, तो आपका केवल कितना बचेगा? 1.5 महीना बचेगा, 1.5 मंथ। तो 10.5 प्लस 1.5.2 यहां गया 6। और अगर यही हम लास्ट डे ऑफ द क्वार्टर करते हैं, पहली बार हमने निकाला 30 जून को, 30 जून को अगर निकालेंगे तो मंथ बचेगा 9, और लास्ट बार निकालेंगे 31 मार्च को बचेगा 0 अपॉन 2, कितना आ जाएगा? 4. क्लियर? ये हो गया। 6 मंथ का अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इसी को 6 मंथ में कन्वर्ट कर देंगे। फॉर्मूला हमारा यही रहेगा एवरेज टाइम कैलकुलेट करने का। तो 6 मंथ विड्रॉ करते हैं तो निश्चित है, अब मैं डायरेक्ट बता देता हूं, अगर 6 मंथ विड्रॉ करेंगे तो फर्स्ट डे निकालेंगे तो पहले बचेगा 6, और लास्ट डे निकालेंगे तो क्या बचेगा? लास्ट डे 1, तो अपॉन 2 3.5, तो यहां आ जाएगा 3.5। अगर आप मिडिल में निकालेंगे तो जहां 6 है वहां हो जाएगा 5.5, और जहां 1 था वहां कितना हो जाएगा? 0.5। आप लोग भी बार चेक करिएगा, अपॉन 2 कितना आया? 3। और इंड में निकालेंगे तो 1 महीना पूरा बीत गया, तो यहां बचेगा 5 और यहां बचेगा 0 अपॉन 2, तो हो जाएगा 2.5। क्लियर? तो इस तरीके से है, बहुत टिपिकल नहीं है, फार्मूले में अप्लाई करें कुछ समझ में ना आए तो। 9 मंथ में अगर निकालते हैं तो 9 मंथ का है, तो फर्स्ट डे निकालेंगे, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ बिगिनिंग वाला, तो पहले कितना बचेगा? पूरा 9, और लास्ट बार निकालेंगे कितना बचेगा? 1, क्योंकि भी बिगिनिंग ऑफ द मंथ निकाल रहे हैं, तो अपॉन 2 कितना हो गया? 5।
मिडल में अगर आप निकालेंगे तो जहां 9 है वहां कितना हो जाएगा 8.5, और जहां 1 है वो कितना हो जाएगा 0.5, 0.2, 4.5। एंड में निकालते हैं तो 1 महीना बीत चुका है तो कितना बचेगा 8 और 0/2 कितना हो जाएगा 4, यहां आ गया 4। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया एवरेज टाइम कैलकुलेट करने का। और एवरेज टाइम अगर आपको निकालना आ गया तो जितने भी हैं, चाहे वो 12 मंथ वाला हो, चाहे क्वार्टरली वाला हो, चाहे 6 वाला हो, चाहे 9 वाला हो, इजिली आप सॉल्व कर लेंगे। अब इन्हीं के बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, और क्वेश्चन मेनली हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, बट यहाँ क्योंकि फार्मूला लिखा है एक क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम ड्राइंग का जो मेन क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। मैं एक बिगिनिंग वाला आपको निकाल के दिखा देता हूं। अगर फर्स्ट डे ऑफ द मंथ हम रेगुलर करते हैं, अगर हम पर मंथ विड्रॉ करते हैं, मान लेते हैं 2000 और रेट है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, और निकालते हैं बिगिनिंग। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, टोटल ड्राइंग, तो 2000 इंटू 12 24,000, ठीक, रेट 10/100 और एवरेज टाइम 6.5/12। ये हमको याद है, आपको भी धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो याद हो जाएगा। 24,000 इंटू 10/100 इंटू 6.5/12, इसको सॉल्व कर लेंगे, जो हमारा आएगा वही आंसर हो जाएगा। देखिए कितना फायदा है, सिंपल मेथड से लगाते हैं या प्रोडक्ट मेथड से लगाते हैं तो 12 टाइम्स हमको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता या 12 टाइम्स सेपरेट निकालना पड़ता। लेकिन रेगुलर ड्राइंग अगर है और ये मेथड अडॉप्ट करते हैं तो निकालना कितना इजी है। ओके, तो ये हम सॉल्व कर लेंगे इसको, और हम क्वेश्चंस जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट और यहां पर ध्यान देना होता है इंटरेस्ट में हमको, कभी कभी क्वेश्चन में रेट के आगे पर एनम नहीं लिखा होता है, रेट लिखा होता है रेट 10%। तो अगर रेट केवल 10% दे दिया है तो वहां टाइम से कोई मतलब नहीं, कभी भी ड्राइंग किया गया हो ऑलवेज फुल ईयर का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, ये ध्यान रखना है। रेट अगर 10% दे दिया है, आगे पर एनम नहीं लिखा है, तो आप फुल ईयर का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। दूसरी चीज, कभी कभी डेट ऑफ ड्राइंग नॉट गिवन, डेट ऑफ ड्राइंग नॉट गिवन, और जो रेट भी है वो मान लिया लिख दिया एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन और रेट दे दिया 10% पर एनम, तो उस कंडीशन में हम इंटरेस्ट जो चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज ओनली फॉर 6 मंथ, 6/12 कर देंगे वहां। जब भी टाइम आएगा तो टाइम 1 ईयर का, क्योंकि डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, तो 10% पर एनम अगर 10% लिखा तो कोई दिक्कत नहीं, 10/100 हो जाएगा। लेकिन अगर 10% पर एनम लिखा है तो इंटरेस्ट चार्ज ओनली फॉर 6 मंथ, ध्यान रखना है। और रेट में अगर पर एनम नहीं लिखा है तो कभी भी ड्राइंग किया गया हो वो फुल ईयर का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, फुल ईयर इंटरेस्ट चार्ज। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग।